क्या आप जानते हैं, इतिहास ने हमें हमेशा एक खलनायक की कहानी सुनाई है। एक क्रूर, अहंकारी राजा जिसका अंत एक नायक के हाथों हुआ। लेकिन क्या उस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था? क्या वह व्यक्ति जिसने अपने अहंकार में पूरी दुनिया को चुनौती दी सिर्फ एक दुष्ट राक्षस था, या उसके भीतर कुछ ऐसा था जो हम आज तक नहीं समझ पाए? आज हम उस कहानी के उस हिस्से को जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। उस हिस्से के बारे में जो रावण को सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि एक महाज्ञानी, एक महान योद्धा और एक असाधारण विद्वान बनाता है। रावण का जन्म उस समय हुआ था जब देवताओं और राक्षसों के बीच का संघर्ष चरम पर था। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वह महर्षि विश्वश्रवा और राक्षस कुल की राजकुमारी कैकसी के पुत्र थे। एक तरफ ब्राह्मण आर्ष का ज्ञान और दूसरी तरफ दानव कुल का बल। यह दो विपरीत धाराएं उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही बह रही थीं। उनके दादा पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे, जो उन्हें एक उच्च आध्यात्मिक वंश से जोड़ता था। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हम सबसे बड़ा राक्षस मानते हैं, उसका वंश ब्रह्मा से जुड़ा था? रावण के भीतर का ज्ञान उनकी कठोर तपस्या का परिणाम था। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया। वह जानते थे कि साधारण तरीके से ज्ञान और शक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अपना इष्ट देव बनाया और एक ऐसी तपस्या की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने कई वर्षों तक अपने शीश, सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए और हर बार उनका शीश फिर से उगाता था। यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन कई असाधारण शक्तियां और ज्ञान दिया। उन्हीं वरदानों में से एक था चंद्रहास नाम की तलवार। यह कहानी हमें क्या बताती है? यह बताती है कि रावण की शक्ति केवल बल से नहीं बल्कि गहन तपस्या और अटूट भक्ति से अर्जित की गई थी। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान के एक विशाल भंडार थे। वह चारों वेदों, 6 वेदांगों, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत के महाज्ञानी थे। उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों और अराशियों से ज्ञान प्राप्त किया था। वेद और ज्योतिष। उन्होंने न केवल वेदों का अध्ययन किया बल्कि उन पर अपनी पकड़ भी बना ली थी। उनका ज्योतिष ज्ञान इतना गहरा था कि कहा जाता है उन्होंने ग्रहों को अपनी इच्छा से बदल दिया था ताकि उनके पुत्र मेघनाद का जन्म सबसे शुभ मुहूर्त में हो। यह उनका अहंकार था या ज्ञान की पराकाष्ठा? आयुर्वेद। रावण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। माना जाता है कि उन्होंने नाड़ी परीक्षा, पल्स डायग्नोसिस की कला को विकसित किया था। संगीत। वे एक महान वीणा वादक भी थे। उनकी वीणा का नाम रुद्र वीणा था। उनके संगीत में इतनी शक्ति थी कि कहा जाता है कि वे इससे भगवान शिव को भी प्रसन्न कर सकते थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, उसे आज भी सबसे शक्तिशाली और भावपूर्ण प्रार्थनाओं में से एक माना जाता है। उसकी रचना की कहानी अपने आप में अविश्वसनीय है। जब रावण ने अहंकारवश कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की, तब शिव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। दर्द में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे मुक्त कर दिया। रावण का सबसे बड़ा योगदान उनकी रचनाएं हैं, जिनमें से रावण संहिता सबसे प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ ज्योतिष और तंत्र मंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव, उनके उपाय और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन है। माना जाता है कि रावण संहिता में दिया गया ज्ञान इतना गहरा है कि आज भी कई विद्वान इसका अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो रावण को सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि एक वास्तविक विद्वान और दार्शनिक के रूप में स्थापित करता है। रावण के ज्ञान का सागर जितना गहरा था, उनका अहंकार भी उतना ही विशाल था। उनकी सारी महानता, उनकी तपस्या, उनका ज्ञान, सब कुछ उनके अहंकार के सामने फीका पड़ गया। जब ज्ञान अहंकार के साथ मिल जाता है, तब वह विनाश का कारण बनता है। रावण के साथ भी यही हुआ। एक ज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया
उन्होंने सीता का हरण किया, जो उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। वे जानते थे कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, फिर भी अपने अहंकार में वे उन्हें चुनौती देने से नहीं कतराए। रावण का अहंकार केवल राम के साथ युद्ध तक सीमित नहीं था। वे अपने भाइयों और शुभचिंतकों की सलाह को भी अनदेखा कर देते थे। विभीषण की बात न मानना, कुंभकर्ण की चेतावनी को नजरअंदाज करना, यह सब उनके विनाश की ओर इशारा कर रहा था। रावण की कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ज्ञान और शक्ति दोनों ही बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, लेकिन अगर इनका उपयोग विवेक और विनम्रता के साथ न किया जाए तो ये विनाश का कारण बन सकते हैं। रावण के 10 सिरों को अक्सर उनके अहंकार और 10 तरह के बुरे विचारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, कपट और छल का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके भीतर एक रावण मौजूद है, एक हिस्सा जो ज्ञान अर्जित करता है और एक हिस्सा जो अहंकार के आगे झुक जाता है। क्या हम अपने भीतर के रावण को पहचान सकते हैं? क्या हम अपने ज्ञान का उपयोग विनम्रता और विवेक के साथ कर सकते हैं? रावण की कहानी सिर्फ एक खलनायक के पतन की कहानी नहीं है। यह एक महाविद्वान के ज्ञान के साथ साथ उसके अहंकार के विनाश की भी कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस जानकारी को सही दिशा में इस्तेमाल करना है। शायद रावण की कहानी हमें यह बताने के लिए है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है, और असली जीत तब होती है जब हम अपने ज्ञान को अहंकार की बजाय विनम्रता से रोशन करते हैं। क्या हम अपनी महानता को अपने अहंकार के सामने झुकने देंगे, या हम ज्ञान को विवेक से सींचकर एक नया इतिहास रचेंगे? दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा और यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे यहीं मत रोकिए। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए देव श्रुति परिवार से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो अज्ञान का अंधकार मिटता है, और यही हमारी सबसे बड़ी साधना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।